क्या लक्ष्मीकांत में है क्या ऐसा? लक्ष्मीकांत में मतलब यही है कि संविधान के बारे में जानकारी है, आधारभूत जानकारी, आर्टिकल्स, बहुत चीज़ मतलब ढंग से लिखा गया उसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। रात का समय है और मैं मुखर्जी नगर के एक रूम में आया हुआ हूं, जहां पे विद्यार्थी लोग पढ़ाई कर रहे हैं और ये विद्यार्थी जो हैं बिहार के रहने वाले हैं। इनसे जानेंगे कि जो ये कहा जाता है कि मुखर्जी नगर में रात नहीं होती, यहाँ जो विद्यार्थी लोग हैं वो रात में भी उसी तरीके से पढ़ाई करते हैं, उसी लय में पढ़ाई करते हैं जिस तरीके से दिन में लोग पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे जो भाई साहब बैठे हुए बिहार के रहने वाले हैं, इनसे जानेंगे कि मुखर्जी नगर के ऊपर जो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे जो पढ़ने आते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है अधिकारी बनना, यूपीएससी क्लियर करना, बीपीएससी क्लियर करना, एसएससी क्लियर करना। इनसे पूरा जानेंगे विस्तार से। भाई साहब थोड़ा आप खड़ा हो जाए 2 मिनट के लिए। ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये बताइए कितना दिन से मुखर्जी नगर में आप पढ़ाई कर रहे हैं? मुखर्जी नगर में मुझे लगभग 7 साल हो गया। 2014 में मैं यहाँ पे आया था, अभी 2021 चल रहा है। तो तैयारी किस चीज़ का कर रहे हैं 7 साल से? तैयारी यहाँ से मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीजी कंप्लीट किया हुआ अभी कुछ दिन पहले। पीजी मेरा यहाँ पे फाइनल हुआ है। अच्छा। और अभी लॉ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और नेट का भी डाला हूँ, और साथ में यूपीएससी तो चल ही रहा है। यूपीएससी साथ में चलता है? जी जी, ये भी चल ही रहा है, चलते रहता है साथ जी में। जी जी जी। ये देखिए यहाँ पे आप बोर्ड रखे हुए हैं, पढ़ाई करते हैं, किताब कॉपी लाइट कैमरा सब रखे हुए हैं, तो पढ़ते भी हैं और क्या करते हैं आप? देखिए यहाँ पे तो मैं पढ़ाई तो करता ही हूँ, साथ साथ नयन अल्टीमेट नाम से मैं यूट्यूब चैनल बनाया हूँ। हाँ। ताकि मैं यूपीएससी का शुरुआत में जब दिल्ली आया था तो सबसे पहले 2014 मैंने यूपीएससी का क्लास किया। 2 सालों तक। उस समय मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी, इसलिए मैं एग्जाम जो है नहीं दे सकता था। तो मैंने तैयारी बहुत अच्छे से किया इसका। फिर मुझे पता चला दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। अब हर आदमी के मन में तो यही सपना होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी जाए, है कि नहीं? तो मैं वहाँ गया, फिर वहाँ जाके और पढ़ाई किया। तमाम सारे जो हमने पढ़ा है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कम से कम ये जो ज्ञान है गाँवों तक पहुँचाया जाए। जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, ऐसे लोग दिल्ली नहीं, कुछ लोग मतलब बहुत सारी समस्याएं होती है ना। तो ऐसे में मैंने सोचा कि कुछ किया जाए, तो मैंने इस पर पढ़ाया। ऐसे हर चीज, हिस्ट्री, पॉलिटी, लोग पढ़ाते भी मैंने थोड़ा बहुत आप मतलब जुगाड़ के तरीके से आप जुगाड़ के तरीके से। और मेरा जुगाड़ ऐसा नहीं है कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, ये है वो है, ऐसे मतलब टाइम पास के लिए अपने करते रहते हैं। टाइम पास के लिए, हाँ, एक तरह से मतलब लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। अच्छा फ्यूचर है। लोग जैसे संसद मैंने पढ़ाया, तो कम से कम लोगों को पता तो चला कि संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जैसे राष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं है, क्या समझे, लेकिन संसद का पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। कम से कम पिछला बार मैं जब गाँव गया था तो लोगों ने बोला कि भाई आपने जो पढ़ाया संसद, कम से कम कुछ लोग ऐसे लोग थे जो मेरे गांव सब के है, उसको कुछ पता नहीं था। कम से कम पता तो चला कि संसद में कितने सदस्य है, राज्यपाल की क्या शक्तियां है, क्या होता है नहीं होता है, राज्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। लोग साथ में रहते? इधर आ जाइए। हम लोग यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 3 लोग इसमें हम लोग रह रहे हैं अभी पूरा फ्लैट आप लिए हुए? जी जी, पूरा फ्लैट हमारा है। और इसमें एक हमारा रूममेट है रजनीश यादव, जिसके अभी मैं आपसे बात करवाता हूँ उससे। उन्होंने पहली बार में जो है यूपीएससी का जो है हिंदी मीडियम से निकाला था। अभी वर्तमान में जो है असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे कार्यरत है। रजनीश भाई, इनसे आप पूछ सकते हैं। आप असिस्टेंट कमांडेंट बन गए भाई साहब? अजय कहाँ के रहने वाले हुए? मैं नालंदा जिला का रहने वाला हूँ। नालंदा जिला के रहने वाले हो, मतलब असिस्टेंट कमांडेंट बन गए आप। यूपीएससी क्लियर आप कर लिए हिंदी मीडियम से। कैसे पढ़ाई की थी, तैयारी कैसे किए थे आप? मैं इसी की तरह सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने आया था। तो इसी बीच मैंने इसका एग्जाम दिया था और इसमें मेरा हो गया पहला अटेम्प्ट में ही। पहला अटेम्प्ट में ही क्लियर आप कर लिए? उसके बावजूद भी थोड़ा पढ़ते रहते हैं? हाँ, अभी सिविल सर्विसेज का मेरा प्रिपरेशन चल रहा है। मतलब वहाँ संतुष्टि नहीं मिली, अभी और आगे बढ़ना है? हाँ, मतलब पोटेंशियल जितना है मैक्सिमम उसका यूज जितना कर सकते हैं कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब अब तो आप असिस्टेंट कमांडेंट बने, घर वाले तो खुश होंगे? हाँ, खुश तो है। खुश हैं? हाँ। अब तो शादी ब्याह के सब कुछ आने लगा होगा? नहीं, वैसा नहीं है अभी ऐसा नहीं है? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि लोग मुखर्जी नगर में आते हैं, पढ़ाई करते हैं, अधिकारी बनने का सपना लेकर के आते हैं, 4 साल 5 साल तक तैयारी करते हैं, आप इतना जल्दी कैसे कर बैठे? ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, एक टारगेट फिक्स होता है उनका, कितने साल मुझे इसका प्रिपरेशन करना है। अच्छा। और उतने समय में वो करके भी जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं, वो 10 साल भी यहाँ पे रह जाते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। हाँ, मतलब यहाँ लेकिन वो ही कोशिश करते ही रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। हाँ। माहौल क्या है मुखर्जी नगर के बारे में? जो कहा जाता है कि यहाँ जो आता है कुछ लेकर के ही जाता है, माहौल क्या है? माहौल पॉजिटिव है। यहाँ पे मटेरियल्स वगैरह इजली अवेलेबल है। मतलब आप सिविल सर्विसेज का या किसी भी इस तरह का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मटेरियल और कोचिंग इजली अवेलेबल है। माहौल पॉजिटिव है मुखर्जी नगर का। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो
इसी तरह के माहौल में, मतलब सबसे अधिकतर लोग सिविल सर्विसेज का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बात डिस्कशन करना, डिबेट, ये सब चलते रहता, तो एक तरह का माहौल मिलता है प्रिपरेशन का, तैयारी का। बिहार में ऐसी माहौल कहीं पे आपको नज़र आती है, बिहार के कोई शहर में? हाल फिलहाल में बिहार पटना में बहुत ज़्यादा इसके मामले में जागरूकता आई है। पटना में और मैं गया था तो अशोक राजपथ और बाजार समिति की तरफ मैं देख रहा था कि अब मटेरियल वहाँ भी इजीली अवेलेबल है, जो दिल्ली में भी अवेलेबल है, और वहाँ से भी छात्र क्वालिफाई कर रहे हैं। चलिए, तो भाई साहब यूपीएससी क्लियर कर लिए हैं और असिस्टेंट कमांडेंट बन गए हैं। देखिए कि इन लोग का रूम जो होता है, देखिए कि कैसे जोड़ो, हमारे आने से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सब सेपरेट कर दिया गया है और ये सब यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और दूसरे रूम में आपको चल कर दिखाते हैं कि देखिए कि कैसे लोग पढ़ाई करते हैं। और मुखर्जी नगर में रह करके देखिए कि जो ये रूम है, दूसरे रूम में भाई साहब यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए भाई साहब, ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हुए हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। कौन जिला घर हुआ? मधुबनी जिला। मधुबनी जिला घर हुआ। तो ये जो किताब में आप लोग पढ़ते हैं, सब हाइलाइटर से हाईलाइट क्यों करते हैं? हाईलाइट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट दिमाग में रहे, इसीलिए जो मेन पॉइंट होता है, जो माइंड पे स्ट्राइक करे। अच्छा, इसीलिए ये सब मतलब हाईलाइट करते जाते हैं कि कभी भी दिमाग में आए तो इसको। जी, जो मेन पॉइंट होता है उसको हाईलाइट करते हैं, उसके बाद कॉपी में भी नोट कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा रिवीजन लगता है कि लव लेटर में कुछ जरूरी चीज़ आया? नहीं, लव लेटर नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब पढ़ाई मतलब एकदम सीरियस होती है मुखर्जी नगर में? हाँ, पढ़ाई सीरियस होती है मुखर्जी नगर। अच्छा, आप कितने दिन पहले आए थे मुखर्जी नगर में? मुखर्जी नगर में 2018 के जुलाई में आया था। अभी 3 साल होने 3 साल हो गए। जी। अच्छा, तैयारी यूपीएससी का कर रहे हैं यहाँ पे? यूपीएससी भी करता हूँ मैं, और ये रेलवे के लिए भी अभी पढ़ रहा हूँ। अच्छा, रेलवे एसएससी की भी तैयारी आप कर रहे हैं? एसएससी भी, जनरल कंपटीशन के लिए। जनरल कंपटीशन में सब एकदम मैंने ऑलराउंडर आप बने हुए हैं? नहीं, जनरल कंपटीशन जॉब के लिए पढ़ रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि यूपीएससी ही करना है, कोई सा जॉब हो जो स्टेबल हो। अच्छा, कोई सा भी जॉब हो स्टेबल हो, इसलिए आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के पढ़ाई चल रही है। यहीं रहते हैं? हाँ जी, इसी रूम में रहते हैं। अच्छा, इसी रूम में देखिए कि जो रहने का इन लोग का व्यवस्था है, देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट का लग भी रहा है कि मुखर्जी नगर में लोग रहते हैं। देखिए कि और भी आपको इधर का हम दिखाते हैं। देखिए कि जिस तरीके से भाई साहब यहाँ पे पूरा जुगाड़ के साथ बैठे हुए हैं, इनका यही जुगाड़ है पूरा। हमारे तरफ ऐसा नहीं है कि कोई डिजिटल बोर्ड या कुछ है। देखिए, फोन को इसमें बांधते हैं और इससे लाइट देते हैं, है ना, और इसी के तहत जो है लोगों को पूरा जुगाड़ में आप पूरा जुगाड़ ही है। देखिए, बांध दिए हैं। कोई ऐसा लग रहा है कोई कैमरा स्टैंड या कुछ ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे पास। मैंने पढ़ते भी है, पढ़ते भी, और साथ बिहार एक परिचय किताब भी मतलब यूपीएससी के लिए है। बहुत पढ़ गए पूरा। इम्तियाज अहमद की बुक है जी, ये बहुत ही शानदार बुक है। इसको तो हम किनका बुक है? इम्तियाज अहमद की बुक है ये। बिहार मतलब बीपीएससी जो भी लोग देना चाहते हैं उसको भी मैं बताना चाहूँगा, उसके लिए बहुत ही परफेक्ट बुक है ये। बहुत ही बढ़िया है। और ये आर्थिक समीक्षा है। किताब पढ़ने के बाद पूरा बिहार के बारे में आप जानिएगा थोड़ा। जी, पूरा आपको पता चलेगा बिहार क्या है, कैसे स्थापना हुई, कैसे कैसे अलग हुई, सब चीज़ आपको पता चलेगा इस बुक को पढ़ने से, है ना। बाकी तो लक्ष्मीकांत है, ये लक्ष्मीकांत तो है, ये तो सब लोग पढ़ते, जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करते। लक्ष्मीकांत तो क्या लक्ष्मीकांत में है क्या ऐसा? लक्ष्मीकांत में मतलब यही है कि संविधान के बारे में जानकारी है, आधारभूत जानकारी, आर्टिकल्स, बहुत चीज़ मतलब ढंग से लिखा गया उसमें। वैसे तो पॉलिटिकल ढंग से लिखा बहुत सारी बुक है, लेकिन क्या होगा, बहुत सारे आर्टिकल लोगों को समझ में नहीं आते, लेकिन उसमें एक्सप्लेन किया गया। अच्छा, लक्ष्मीकांत में एक्सप्लेन किया गया। चलिए इधर थोड़ा और दिखा देते हैं कि देखिए एक भाई साहब का किचन हुआ, जो देख सकते हैं कि घर जैसा साफ़ सुथरा तो नहीं होता, लेकिन एक स्टूडेंट के हिसाब से बहुत साफ़ सुथरा है ये। और सारी व्यवस्थाएं देखिए कि सिलेंडर, गैस, सब कुछ है। इधर देखिए भाई साहब का बाथरूम है, और ये पूरा इनका जो एक फ्लैट है, इसी में यहाँ पे इन लोग पढ़ाई करते हैं। और देखिए कि किस तरीके से मुखर्जी नगर में इन लोग अपना दिन गुजारते हैं और पढ़ाई करते हैं साथ में रह करके। और इनके एक भी जो साथी हैं वो यूपीएससी की तैयारी करने आए थे, यूपीएससी क्वालिफाई भी कर लिए। ऐसे ही लोग आते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, जो अपने अपने सपने को लेकर के बिहार से दिल्ली आते हैं। सौरभ राज, लाइव सिटीज़, दिल्ली।